रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात गिरामी, अज हर बंदा परेशान है। कारोबार वालों, पैसे वालों, रोज़ी रिज़्क वालों, सेहत वालों, दीगर मामलात विच हर बंदा तकरीबन परेशान है। कुछ बीमारियां ने घेरिया बंदियां नूं, कुछ रिज़्क दी तंगियां ने, कुछ साडा पाकिस्तान का माहौल ऐसा बनया है, साडे हुक्मरानां नूं अल्लाह हिदायत दे, महंगाई ते महंगाई चलती जा रही है। तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ सानू सिखाएगी और हर नबी कोई ना कोई दुआ मंगदा रहा अल्लाह ताला दी बारगाह दे विचों। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। उन्होंने दुआ मंगते रहे, अल्लाह ताला दे कोलों तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, या अल्लाह मैं अपने आप ते अपनी जान ते जुल्म कर बैठा, अगर तू मैनू नहीं बख्शेगा, माफ़ नहीं करेगा, मैं खसारे वाले च हो जाऊँगा, ज़ालमा च हो जाऊँगा, खसारे वाले घाटे वाले च हो जाऊँगा। हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या अल्लाह तू इलाह है, तू मबूद है, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, तेरी ज़ात पाक है, हर ऐब तो हर गुनाह तो पाक है, और मैं ही ज़ालमा चो, मैं ही खताकारा चो, मेरे को भी गलती हो गई। इस तरह ही दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगियां, कुरान पाक दे विच हदीस दे विच मनकूल है। तो साडे प्यारे नबी खातमुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दी महबूब दुआ सी, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आप ये दुआ मंगते रहे, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, या अल्लाह मैनू दुनिया दियां भलाइयां अता फरमा, व फ़िल आखिरति हसना, और आखरत दियां भलाइयां अता फरमा, व क़िना अज़ाबन्नार, और मैनू अज़ाबे कब्र तो महफूज फरमा। मैं पनाह मंगना अज़ाबे कब्र तो, तेरी पनाह चाहना, मैनू अपनी पनाह अता फरमा। ये उम्मत वास्ते सबक है बहुत बड़ा। किसी आशिक ने तर्जमा बड़ा बेहतरीन किया, बड़ा पसंद है मैंने, कि या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत का हुस्न अता फरमा, खूबसूरती दुनिया की भी खूबसूरती अता फरमा, दुनिया च भी सानू हुस्न अता फरमा, बहुत आला बना दे साड़ियाँ जिंदगियां नूं।
तो साड़ी आखरत भी दा भी सानू हुसन अता फरमा, आखिर भी साड़ी बड़ी हसीनो जमील हो जाए, आखरत का भी हुसन मिल जाए, आखरत भी साड़ी अच्छी हो जाए, तो किस तरह होएगी आखरत, किस तरह अच्छी होएगी। दुनिया को अच्छा बनाना, दुनिया को हसीन बनाना असी समझने कि मौलो दौलत, कारोबार, कोठियाँ, कारां, बंगले, ये सारे बल्ले बल्ले हो जाए, बड़े बड़े अहदे मिल जाए, बड़े बड़े महलात मिल जाए, बड़े बड़े कारोबार चल जाए, तो ये सारी दुनिया हसीन है। तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम की दुनिया तो फिर हसीन ना हुई, आपकी दुआ फिर किधर जाएगी। आपने दुआ मंगी ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो रद्द नहीं होंगी, बल्कि दुआ किसी की भी रद्द नहीं होंगी। यह भी गल है, बड़ी नुकते की गल है। अल्लाह ताला फरमांदा कि मेरा बंदा जदों मैनू पुकारे, मैं उहदे करीब हाँ, फैनी करीब, मैं करीब हाँ, तो मैं बंदे की दुआ नूं सुनना, कबूल भी करना। हर बंदे की हर दुआ कबूल होंदी है, लेकिन मां सवाए उस तो कि जिहड़ी दुआ किसी दे वास्ते नुकसान दे हो, किसी दे वास्ते जरर दा, नुकसान दा, असी अपनी ज़बान च उहनूं कहने बद दुआ, बद दुआ ना हो, बुरी दुआ ना हो किसी के हक से। तो ऐसी दुआ कि हराम मकसद ना हो, किसी हराम काम वास्ते दुआ मंगदा फिरे, ऐसी दुआ ना हो। जायज़ नेक और जायज़ हाजत की दुआ होए तो अल्लाह ताला कबूल फरमांदा है। लेकिन की हुंदा है, बाज़ दुआवां ऐसियां ने कि जिन्हां दा रिजल्ट फौरी मिल जाता। इंसान दुआ मंगी, फौरी उसका रिजल्ट सामने आ गया, कबूल असी समझने वो कबूल हुई, जिसका रिजल्ट सानू फौरी मिल जाए समझने कबूल होगी साड़ी दुआ। कुछ दुआवां ऐसियां ने वो किसी मसलहत के तहत, अल्लाह बेहतर जानता है, किसी मसलहत के तहत कोई टाइम लग जाता है। कोई बुजुर्ग किसी ने मिल पिया, दुआ दी, अल्लाह ताला तेन बेटा देगा, हो सकता है कि वह 9 महीने बाद बेटा हो जाए। 9 महीने तो पहले तो मुश्किल है ना मामला। एक बंदे की शादी नहीं हुई तो शादी करेगा तो बेटा होएगा ना। एक एक दी बीवी रुस के बैठी हो, बीवी आएगी तो निज़ाम चलेगा ना। यानी कई मामलात हैं ना, तो कई ऐसे मामलात ने कि बंदा बेरोज़गार है, उन्हें टाइम लग सकता है रोज़गार मिलने से, वो मामलात खुलन से थोड़ा बहुत टाइम वजह लग सकती। तो कुछ दुआवां कुछ टाइम तो बाद उन्होंने रिजल्ट सामने, उसका नतीजा सामने आता। असी समझने, असी फौरन ही समझ लेना साड़ी दुआ कबूल ही नहीं हुई, असी कबूल उन्होंने ही समझना जी तो फौरन रिजल्ट साढ़े सामने आ। तो कुछ दुआवां ऐसियां होंदियां ने साड़ियां कि अल्लाह ताला किसी मसले के तहत दुनिया च ओहदा अजर देंदा ही नहीं, ओहदा रिजल्ट देंदा ही नहीं, ओहदा नतीजा सामने आंदा ही नहीं दा, असी समझने साड़ी दुआ कबूल ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला उन्होंने आखरत वास्ते महफूज कर लेंदा। वो कुछ दुआवां साड़ियां अल्लाह ताला महफूज फरमा रहे आखरत वास्ते, वो जो असी अगे जावांगे तो वह रिजल्ट उस वे साढ़े सामने आएगा, और वो इन्ना होएगा कि नेकियां दे पहाड़ लगे होंगे। बंदा देखेगा कहेगा यार मैं तो इन्नियां नेकियां कीतियां नहीं दुनिया च रहिंदे होया, ये नेकियां दा पहाड़ मेरे खाते च। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तेरियां वो दुआवां दा समर नतीजा है, वह फल है कि जेड़ियां तेरियां दुआवां दा नतीजा तेन दुनिया ते नहीं मिलिया, वह फल दुनिया ते नहीं मिलिया, तेरियां आखिरत वास्ते महफूज कीतियां हुई सन, अज वह रिजल्ट तेन मिल रहा। तो बंदा कहेगा काश कि मैनू दुनिया ते मेरी किसी भी दुआ का नतीजा ना मिलता, मेरी किसी भी दुआ का रिजल्ट मैनू वो दुआ मेरी उत्थे पूरी ना होंदी, इत्थे सारियां दुआवां मेरियां मैनू वह रिजल्ट मिलता, वह नतीजा मिलता, वह फल मिलता। तो दुआ करनी चाहिए, लेकिन वो तो परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, दुआ कबूल होंगी। वो अल्लाह ताला दी मसलियत है। हुण यह कि दुनिया अच्छी किस तरह होगी, हजूर पाक सल्लम की दुनिया अच्छी नहीं सी, सहाबा कराम ने फाके गुजारे, दुनिया तो अच्छी सी ना। दुनिया अच्छी का मतलब यह कि तुसी अल्लाह के वास्ते अल्लाह की तरफ लाओ लग जाए, तुहाडी तुसी अल्लाह के हुक्मां ते चलना शुरू हो जाए, अल्लाह ते अल्लाह के रसूल दे पैरवी शुरू कर दो, अल्लाह के रसूल की उन्होंने फरमा बरदारी शुरू कर दी है। इस आखरत भी अच्छी इस तरह ही होनी है। असी आखरत को अच्छा इत्थे ही करके जाना। आखरत वाले अच्छे आखरत होंदे अमल जेडे अमाल ने, जिन्हें अमाल देना साड़ी आखरत अच्छी होनी है, साड़ी आखरत हसीनो जमील होनी है, आखरत का हुसन नसीब होना सानू, तो वो अमल असी इत्थे ही करने। वो दुनिया नूं ही असी इत्थे हसीन बनाना। असी अल्लाह के गिले शिकवे नहीं करने, असी किसी दे नाल जुल्म ज्यादती नहीं करना, असी झूठ चुगली बखीली नहीं करनी, असी हसद बुगज कीने तो बचना है,
असी फराड तो बचना, असी लोगों के तोहमतां लाण तो बचना, गरूर तकबर तो बचना। जे असी इन्हां चीज़ों तो बच गए तो साडी दुनिया हसीन हो जाएगी, हर कोई साडे नाल मुहब्बत ते प्यार करेगा। ईमान वाले तो जरूर करनगे, मुनाफक ना करन ते वखरी गल, ईमान वाले जरूर प्यार करनगे। तो यह है कि असी दुनिया दे विच रहिंदे इन्हां चीज़ों तो बचना है। हसद बुग़ज़ की लोगों के वास्ते आसानियां पैदा करना, अपनी जिंदगी नूं आसान बनाने का बेहतरीन फार्मूला कि लोगों दी जिंदगियां नूं आसान कर दो, लोगों दी जिंदगी आसानियां पैदा करो, लोगों नूं माफ़ करना शुरू कर दो। टेंशन का इलाज बेहतरीन कि दूसरे नूं माफ़ करना शुरू कर दो। जो किसी ने ज्यादती करी की तो फिर ही माफ़ करना ना, जो उन्होंने माफ़ करना अपनी टेंशन तो गई, माफ़ कर दिता तो टेंशन तो ख़त्म हो गई। फिर तो सब तो बेहतरीन तरीका कि टेंशन ख़त्म करदा माफ़ करी जाओ, जेड़ा भी कोई गलती कोताही करदा माफ़ करी जाओ। तो अल्लाह ताला की फरमांदा है कि तंगी ते फराखी दे विच मेरे नाम ते खर्च करने वाले ते लोगों दी गलतियां नूं माफ़ करने वाले, गुस्से नूं पी जाने वाले, ऐसे लोगों को मैं अपना वली बनाना। वली अल्लाह बंदा कुरानी नुस्खा है। तो यह कि दुनिया को हसीन बनाना तो आखरत को भी हसीन बनाना, तो फिर दोज़ख की अग तो अल्लाह बचाई लेगा ना। जिन्हें दुनिया को हसीन बना लिया तो आखरत को हसीन बना लिया तो वो आखरत संवर गई, जहन्नम की अग तो उन्होंने निजात मिल जाएगी। तो यह महीना शुरू होने वाला, जुल हज का महीना आने वाला। जुल हज के पहले 10 दिन, जुल हज के पहले 10 दिन ये कुछ मेहनत कर लीए तो दुनिया भी हसीन कर लीए तो आखरत में हसीन कर लीए, दुनिया दी भलाइयां भी समेल लीए तो आखिर दी भलाइयां भी समेल ली। पहले अल्लाह ताला ने सानू इस अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नूं ते बड़ा करम किया है, बड़ियां नवाशां कीतियां, बड़े इनाम किए हैं, इन्होंने खास रातां ते खास दिन अता किए हैं। इन्हां दिनां च इन्हां इबादतां च नमाज़ां पढ़ो, नफल यानी जायद नमाज़ां, नवाफल पढ़ो, ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ो, रोज़े रख सकदा जो रोज़े रखो इन्हां दिनां दे विच, ते नवाफल जिन्ने पढ़ सकते हो, कुरान पाक की तलावत जिन्नी हो सकती करो, सदके खैरात करो, अल्लाह दे कोलों तौबा इस्तगफार करो और इन्हां दिनां दे विच जिक्र नूं वधा दो। अल्लाह का जिक्र कसरत नाल करो तो कुछ आमाल भी इन्हां दिनां च अगर कोई कर सकदा होवे तो कर लवे। इन्हां आमाल की ज़कात अदा कर लवो। एक ज़कात होंदी है माल की, माल की ज़कात के 40 रुपया पिछे 1 रुपया अल्लाह के नाम पर खर्च करो। ज़कात का मैं ना पाक करना, लफ्ज़ ज़कात जोड़ा मैं ना पाक करना, मालो पाक करना है, मैल को चैल कर देना। असी सोना रख छड़ने वो ज़कात नहीं करते, फिर आ जाते हैं पीरां कोल आमलों कोल, वो साडा सोना गुम हो गया भी वो ज़कात कढ़ी नहीं तो वो नुकसान होना ही होना। ज़कात कढ़ो, जिन्हें ज़कात काटी वो माल पाक हो गया तो वो खराबी तो नहीं आएगी ना। फिर माल की ज़कात माल पाक कर देंगी, माल वह जो हुक्म है वो मुताबिक वो ज़कात दो। जिसम की ज़कात रोज़ा रखो, जिसम की भी ज़कात है, रोज़े रखो, अल्लाह करो, अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र अज़कार तस्बीहात पढ़ो, अल्लाह की वो बड़ाई बयान करो, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, वो शाना दे इजहार करो ज़बान के तौर पर। बाकी जिक्र अज़कार जोड़े खफी जिक्र ने वह भी करो, ज़बानी जिक्र भी करने का हुक्म है ताकि तुहानू वेख के किसी होर नूं भी इसकी तौफीक मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए उन्होंने। तो यह कि 10 दिन जोड़े आ रहे हैं, चंद चढ़ेगा, शायद अगली इतवार में चढ़े, गलबन पीर की पहली हो, अगले पीर की पहली हो जाए। तो यह कि चंद वेखो, वेख के तो दुआ करो, चंद नूं वेख के दुआ करो अपने वास्ते भी तो सारे वास्ते, भैन भरावां वास्ते, रिश्तेदारों वास्ते, सारे अपने भाइयों वास्ते, उम्मत वास्ते, सारी वास्ते, अपने मुल्क वास्ते दुआवां करो। तो ये 10 दिन जोड़े ने अगर कोई रख सकता तो रोज़े रखे, पूरे साल रोज़े रखने का सवाब है। जो भी जिक्र अस्कार कोई कर सकता करे, नवाफल जिन्हें पढ़ सकता पढ़े, कुरान पाक की तलावत जिन्नी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करे। और ज़कात
पढ़ाई की भी ज़कात होंदी है, अमल जिहड़े कीते जांदे ने इहदी भी एक ज़कात होंदी है। एक मखसूस तादाद विच मखसूस तरीके नाल पढ़िया जाए तो उस अमल की ज़कात अदा हो जाती है। फिर उहदे कुछ तादाद रख ली जाती कि रोज़ाना इन्नी तादाद पढ़िया करनी है, उहदे च फ़ायदे बेशुमार हासिल हो जाते हैं, उहदे तासीर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। लेकिन उहदे नाल यह है कि अपने बातन को लाजमी पाक करना पैंदा, अपने ख्यालों को पाक करना है, अपने ज़हन को पाक करना है, अपनी सोच को पाक करना, अपने दिल को पाक करना है। लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। जिहड़ा लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है वह जरूर फ़ायदे च ही जाता है, वो नुकसान च नहीं जाता। लोगों को फ़ायदा पहुँचाना जिन्ना भी हो सके। अल्लाह ताला ने जो नेमतां सानू अता कीतियां उन्होंने अल्लाह की मखलूक तकसीम करना, तो वह अल्लाह जिहड़ा सही नेमतां अगे तकसीम करता है तो वो जिम्मेदारियां वधियां जांदियां ने, उहदे ते रहमतां बरकतां ज़्यादा वधियां जांदियां ने। तो जिहड़ा उन्होंने नेमतां तकसीम नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला दा उसनूं बदल देंदा, फिर वो नेमतां दी बरतन दी तकसीम करने की जिम्मेदारी किसी होर नूं अता कर देंदा। तो इन्हां दिनां दे विच जिहड़े लोग कोई अमल करना चाहते हैं, ज़्यादातर अमाल जिहड़े ने 41 दिन दे हुंदे ने, एक मखसूस तादाद हुंदी है तो 41 दिन पढ़ने होंदे ने, तो 41 दिनां च उहदी ज़कात पूरी हो जाती, तो उहदे फ्यूज़ बरकत इंसान नूं हासिल हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ी जी तादाद दे विच पढ़ना होंदा रोज़ाना, तो उहदे फ़ायदे बेशुमार होंदे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 दिन ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई सूरत मुजम्मल की ज़कात अदा करना चाहे तो इन्हां 10 दिनों च कर सकता है। 41 दिनों का दर्जा 41 दिनों का जोड़ा उन्होंने फ़ायदा है ना 10 दिनों च पहुँच जाए। ये 10 दिन इन्नी फजीलत वाले ने। अगर कोई सूरत कौसर का अमल करना चाहता वो आम लोग इन्हों कहने चिल्ला करना, सानू समझ इस लफज नाल ज़्यादा आती। अगर कोई वह चिल्ला करना चाहता असल जो होंदा कोई ज़कात अदा करना। अगर कोई ज़कात अदा करनी चाहता है, कोई चिल्ला अदा करना चाहता है, सूरत कौसर की बड़ी फजीलत है, बड़ी ही शान है, एक कमाल की सूरत है। तो ये 120 दफ़ा रोज़ाना 10 दिन चंद चढ़ जाए तो पहली शुरू हो गई इशा की नमाज तो बाद 120 दफ़ा। ये कारोबार वास्ते भी बड़ी बरकत है, जोड़े कारोबार तो परेशान हैं वो इसनूं कर सकते हैं। इस तो ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा तादाद भी पढ़ सकता है, 360 दफ़ा पढ़ सकता है रोज़ाना 10 दिन। अगर कोई बहुत ही हिम्मत मारने वाला हो तो 1.25 लाख भी कर सकता 10 दिनों जो 12,500 दफ़ा पढ़नी पैगी। लेकिन फी ज़माना क्योंकि सानू आदत भी नहीं हैगी, जिहड़े लोग आदि होंदे ने वो तो हज़रत बाबा फरीद साहब तो 3 दिनों कुल वल्ला शरीफ 1.25 लाख कर लेंदे सी। 36 साल अपने कुल शरीफ पढ़ी है बाबा फरीद साहब ने, 3 दिनों 1.25 लाख कर जाते सी। तो ऐसे लोग तो कर सकते, जोड़े बाहिम्मत लोग ने वो तो कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी के बस का रोग नहीं। तो इस वास्ते छोटी ज़कात 120 दफ़ा या 129 दफ़ा 120 दफ़ा पढ़ लो रोज़ाना। एक जगह महसूस कर ले घर दे विच, एक जैनवास एक टाइम। ये थोड़ी जी एहतियात है, पाबंदी होंगी जो असी किसी चीज़ की ज़कात अदा करनी किसी अमल की, तो वो थोड़ी पाबंदी होंगी कि जगह एक होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसिया रूहां ने और डरना कुछ है मुकलात उस इसम के फरिश्ते कह लो, उस इसम के मुतहत फरिश्ते जो अल्लाह ने पैदा किए हैं वो आते हैं, उन्होंने लगाओ होंदा है। जिसले कोई बंदा पढ़ता है कोई भी इसम, हर इसम का मुवक्कल है, एक फरिश्ता तो एक जिन। अगर उन्होंने मुताबे बड़े बड़े 70,000 जिन भी ताबे होंगे, तो वो उस इसम के नाल लगाओ ने, उस इसम के ताबे ने, मुसखर हो जाते हैं, वो आके बैठते हैं। हज़रत जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम होए ने वो बैठते सन तन्हाई दे विच, ते उन्हां दे कोल ना आदमी की शकल दे विच फरिश्ते आके बैठ जाते सन। तो आपनों इसम अता हुंदा सी तो वह पढ़ते रहते थे। हर नबी को कोई ना कोई अल्लाह की तरफों इसम अता होया, ऐसा सबक अता होया खास तौर पर उन्होंने पढ़ते सन, तो वो मुवक्कल फरिश्ते आके कोल बैठे रहते थे। वो मानूस फिर उन्होंने दसिया कि असी तुसीं जिहड़ा इसम पढ़ रहे हो ये मुवक्कल हाँ, असी ताबे हाँ, तो अल्लाह ताला ने साड़ी ड्यूटी लाई, असी तुहाडे नाल रहना करना।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਚ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਇਸਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਜੱਲੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਇਸਮ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਿन्नात भी ने, ਉਹ फरिश्ते भी ने, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਵੱਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। तो इस वास्ते ਜਿਹੜੇ लोग रोज़ी तो परेशान है, रोज़ी की नीयत ते ये कर सकते हैं 120 दफ़ा, बाद विच रोज़ाना जिहड़ा तुसीं 41 दफ़ा पढ़ सकते हो। अगर 120 दफ़ा ही पढ़ते रहो तो कमाल हो जाएगी। और अगर तुसीं अपने बातों को पाक साफ करके तो जिन्ना भी पाकीज़ा बातों असीं करके वो अमल कर लांगे, हो सकता करोड़पति को बन जाए। ये ऐसा अमल है कि ये नाल लोग करोड़पति ते अरबपति भी बन जाते। जिन्ना कहता ना जिन्ना गुड़ पाओ ना मिठा होगा, जिन्ना भी कोई खलूसे नीयत ना, जिन्ना भी अल्लाह की बारगाह दे विच गिड़गड़ा के रो के ओदी बारगाह दे विच वो अमल करेगा तो वो अंदरूनी बात नहीं, वो कैफियत जिहड़ियां ने अल्लाह ताला च कबूल हो जान तो उन्ना ही ज़्यादा उहदा अजर उहदा मिलेगा। कोई एक बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो वास्ते कर सकता, किसी का कारोबार नहीं चलता, कोई मरज़ तो ऐसा फंसिया छुटकारा मिलता, कोई ना कोई ऐसा मुसीबतों के हर इंसान किसी न किसी परेशानी के मुबतला है, वो किसी भी अपनी परेशानी को मद्देनज़र रख के तो कर सकता। 120 दफ़ा कोई इतना टाइम भी नहीं लगेगा। सूरत कौसर छोटी जी सूरत है, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। वो एक बावजू हो जाओ, एक जगह महसूस कर लो, एक जैनवाज महसूस कर लो। खुदा न खास्ता कोई ऐसा मरला आ गया कि जिथे बंदे नूं जान तो बगैर रह नहीं आती, बड़ी मजबूरी है कि जाना बहुत ज़रूरी है, तो जै नमाज जी महसूस की जिसे बह कर वो जै नमाज जाके लै जाओ तो उस टाइम तो वो बैठ के अमल पूरा कर। तो वड्डे गोश्त तो थोड़ा जहा परहेज कर लो इन्होंने दिनों ना भी बंदा खाए 10 दिन तो की फर्क पैना। एक सूट रख लो, उस टाइम तो उन्होंने पा लिया, सफेद हो जाए तो बड़ी अच्छी गल, नहीं तो पाक साफ कोई भी रंग का हो। तो यह अमल जिहड़ा एक कर लिया जाए तो बहुत ही फायदेमंद है। यदा 1 साल तक जिहड़ा ना इसकी ज़कात चलती जाएगी, अगले साल फिर कर लो, और ज़्यादा फ्यूज़ बरकत हासिल हो जाएगी। तो यह है कि ये ज़कात कढ़ लो तो यह 10 दिन बड़े अहमियत वाले 10 दिन। एक टाइम मुकर्रर कर लो, एक जगह मुकर्रर करो, एक लिबास मुकर्रर करो, एक जानवर मुकर्रर कर लो, एक तस्वीर मुकर्रर कर लो। खुशबू लगा लो, हो सके तो गुलाब की खुशबू लगा लो, बेहतरीन है। चमेली लगा लो। तो 2 नफल पढ़ लो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, या नफल हाजत दे पढ़ लो शुरू वाले दिन। बाकी वैसे तो जो नफल जिन्ने मर्जी पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, लेकिन इस अमल के नाल 11 दफ़ा दुरूशी पहलों तो 11 दफ़ा बाद में। इस तरीके के नाल अमल किया जा सकता है। बाद में तुसी रोज़ाना जिहड़ा इहदी मदामत उहनूं कहंदे ने, जिहड़ा फिर बाद च असीं उस अमल नूं मुसलसल पढ़ते रहना हमेशा वास्ते, उन्होंने मदामत कहते हैं। तो वह मदामत 11 दफ़ा रोज़ की रख लो, 21 दफ़ा रख लो, 41 दफ़ा रख लो, भावें 120 दफ़ा ही पढ़ दो कि टाइम है मत है तो 120 दफ़ा ही पढ़ दो, हमेशा बहुत ज़्यादा फिर बरकत हासिल होंदे रहेंगे। तो मामला तो आसान हो जाएंगे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। ये वास्ते सब तो वड्डी शर्त है कि लोगों के वास्ते आसानियाँ पैदा कर, लोगों के दिल कुछ नहीं है, किसी के सिर पर हथ रख देना भी सदका है, अच्छी गल दस देना भी सदका। इन्हां दिनां च जिन्ना हो सके सदका भी किया जाए, जिन्ना हो सके खैरात भी की जाए। ये नहीं कि अपना पड़ोसी या अपना रिश्तेदार उहदे कोल तो दवाई के भी पैसे नहीं है, उहदे घर कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है, तो बाहर जाके सड़क पर खलो के खैरातां कर रहे हो। बाहर असी सोशल मीडिया पर वीडियो बना के खैरातां कर रहे, सदके कर रहे हैं, लेकिन सब तो पहला हक अपने करीबी रिश्तेदारों का, फिर महल्लेदार ते फिर दूर दे लोग ने। तो इन्हां दिनां सदका खैरात किया जाए, इन्हां दिनां लोगों का भला किया जाए, इन्हां दिनां दे विच अल्लाह ताला दे करीब होने का जिन्ना भी समान पैदा कर लिया जाए उन्ना ही थोड़ा। ये दिन ने अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होंदे, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुर्बतां, वो रहमतां, वो बरकतां हासिल करन दे दिन ने। तो वो अमल ये अमल किया जा सकता है। हाँ कोई होर भी अमल है, बड़े अमल है ने कोई कर सकता है, सुभान अल्लाह कर सकता है,
अलहमदुलिल्लाह दा कर अलहमदुलिल्लाह दा कर सकदा है, अल्लाह अकबर दा कर सकदा है, या वहाबो दा कर सकदा है, या वहाब वहाब दा मैंने अता करने वाला देने वाला, ये रोज़ी वास्ते बड़ा ज़बरदस्त है। वहाब या वहाब ये तुसी 5000 दफ़ा पढ़ सकते हो एक रात च। या रकीब इहदा अमल हो सकता है, निगहबान निगरान ये अमले हसार भी है, इहदे नाल इंसान और इस तो अलावा भी कोई अमल करना चाहे अगे पिछे भी करना चाहे तो असी हाज़र हाँ, असी उन्होंने दस देंगे। अमले हिसार करावांगे, अमले हिसार कर लवे कि अपना हिसार अपने घर का हिसार उहदे च 5000 दफ़ा पढ़ना है रोज़ाना, तो 41 दिन का अमल है। वह अमल हो गया बाद एक तस्वीर रोज़ाना पढ़ता रहे तो 11 दफ़ा पढ़ के अपना हिसार कर ले, कोई चीज़ नेड़े नहीं आएगी। नुकसान देने वाली चीज़ां बलावां जिन्नात ये वो जादू टोने अपने घर का हिसार कर लवे तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ां ने। रोज़ी रिज़्क़ वास्ते होर भी बड़े अमल ने। सूरत तलाक की आयत नंबर 2 ते 3 ने, उन्होंने इंसान अगर 108 दफ़ा पढ़ता रहे तो वह भी इंसान को लखां करोड़ों पहुँचा देंगे। कारोबार वास्ते वो भी बहुत ज़बरदस्त ने। या रज़ाक हो या बासित हो या गनी हो या मुगनी हो, उहदे नाल यह भी 3 तस्वीर पढ़ लिया करे। तो रोज़ी रिज़्क़ वास्ते बेहतरीन मामलात ने, बेहतरीन आमाल ने, तस्बीहात ने। तो यह है कि अपने मामले अपने आप को असी लाना है उस पासे कि इंसान का रजू ध्यान हर वक्त अल्लाह की तरफ रहे। ओदी ज़बान दे नाल भी ओदा जिक्र चलता रहे तो सांस के नाल भी, जिन्होंने सांस का जिक्र मिले जेडे सारे सिलसिले के नाल मुंसलिक है, सांस का जिक्र मिले और जिक्र ज़बान का तो कुछ टाइम वास्ते बंदा कर सकता है, 24 घंटे तो नहीं कर सकता, कसरत पूरी नहीं कर सकता क्योंकि हुक्म तो कसरत नाल करने का जिक्र है, लेकिन कसरत ये नाल पूरी नहीं होंदी, सांस के नाल कसरत पूरी होंदी है। तो सांस वाला जिक्र वो हर वक्त चलता, फिर कबर दे विच भी चलेगा, मरण तो बाद भी चलेगा, ऐसा जिक्र। तो बाकी ज़बानी जिक्र भी नाल बंदा करता रहे तो वह भी हुक्म है, हर लिहाज नाल अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। तो अल्लाह ताला दे कुरब से पहुँचने की सीढ़ी बना ली असी इसनूं अपने इन्हां अमाल नूं, इन्हां 10 दिनां दे जिन्नी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सदका खैरात इबादात तो लोगों के कम आना, लोगों के आसानियाँ पैदा करने वास्ते अल्लाह ताला सानूं तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।